Yo, what's up guys? Hi, my name is Sahil and you guys are watching Professional Magnate. वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम लोग सुनने वाले हैं नाम सूजल का नया ड्रॉप। नाम सूजल को सबसे पहले मैंने देखा था वही वाले शो पे, यस। उसी के बाद से ही मेरे को पता चला कि नाम सूजल करके एक आर्टिस्ट है, एंड उसी शो पे मैंने पहली बार नाम सूजल के गाने सुने, उसको पहली बार देखा और पता चला कि ये वाला भी एक आर्टिस्ट है। ही वॉज वेरी 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 गुड आर्टिस्ट। बट उसके बाद से एवरीबडी नोज़ कि मैंने उस सीज़न को उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो जिसकी वजह से मैंने कंसिस्टेंटली उसके गाने नहीं सुने। नाउ ही ड्रॉप्ड हिज प्रोजेक्ट आफ्टर दैट शो, सो लेट्स हियर इट आउट। इस गाने की बहुत हाइप है, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड मेरी इंस्टा पोल पे भी पूरा भरा हुआ है। दिस ही वॉज द टॉप वोटेड पर्सन ऑन माई इंस्टाग्राम पोल कि इसके ऊपर रिएक्ट करो, तो आ जाओ, लेट्स चेक हिम आउट। गाने का जो टाइटल है दैट इज अंकुरित मूंग, एंड आई हैव नो क्लू कि इसका मतलब क्या है। अंकुरित मूंग, नो आइडिया। डेफ जैम इंडिया लेवल से ये गाना है, हालांकि अपलोड सूजल के अपने चैनल से हुआ है। एंड म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय PUIA। सो विदाउट फर्दर अडू, मेरे साथ बोलो, ऑल द मैग्नेट्स, लेट्स टर्न ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कैच सम bars. Let's go. Okay. Nice set. कुछ तो काला है दाल में, क्या सूजल फंसे हैं कॉन्ट्रैक्ट के जाल में। दिस इज द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़ जो टीवी पे चल रही है। व्यूज़ के लिए संघर्ष करता दिखा अंकुरित मूंग, गीतकार नाराज। अंकुरित मूंग क्या है भाई? आई हैव नो, इज इट हिज रियल नेम? सूजल का नाम आई डोंट नो ब्रो, दैट कांट बी ट्रू। पर चलो आ जाओ, देखते हैं। ओह माय गॉड, आई जस्ट सॉ समथिंग भाई। लुक एट द बुक that guy is reading. Okay. Nah. अरे नाम सूजन। हाँ भाई, मैं हूँ नाम सूजन। मामा भैया क्या कर रहे हो? वही असल के बाद से ऐसा कुछ पैसे वैसे मिलने लगे। Okay. रनर अप को वैसे अरे भाड्याच्या पहिला आया नंबर लाव ना, गापासून नुसता टाइमपास सुरू राहिला. Okay भाई। Bro already firing shots कि शो के बाद कुछ पैसे वैसे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने फिर काम धंधा शुरू कर लिया। These motherfuckers talking too much lately. Now it's about time. Now it's about time. Oh, bully, stop it. Bro, stop it. She's a cutie for side. Me to the money. When I'm swallowing your cuties to the side. Plus it's a cuties first time. So now the Bro, this video is about to be a banger. Damn. Look at the starting of the video. बंदा frustrated है कि कुछ हुआ नहीं शो के बाद से, and then this kid gave him a gun which clearly looks like a toy gun, but then he shot and then crazy. Okay. Lyrics हैं क्या इसके? थोड़ा मजा आ जाता अगर lyrics मिलते हैं तो। Let's see. Pose a question. Will you answer the gentleman's question? Oh, bully, stop it. Bro, stop it. She's a cutie for side. Me to the money. When I'm swallowing your cuties to the side. Plus it's a cuties first time. So now the cuties can ride. Treat them bitches in my kicks like I'm Mudit Narayan. Bro, no way. And that frame too. Oh, treat these goodies in my show like Udit Narayan. Oh my god. Okay. First time, so now the cuties can ride. Treat them bitches in my kicks like I'm Mudit Narayan. Okay. I mean, मुझसे दूरी बनाए. Get it slow. Baby, I'm a moody kasai. Mama, the flesh separate. I keep the cues in the side and then I bless the creator. Okay, hold on. I'm a moody kasai. Mama, the flesh separate. I keep Mama the flesh separator, keep the cuisines aside. Okay. He said cuisine, something like that. the cues in the side and Cuisine. It's not cuisine, it's cuisine.
then I bless the creator when I'm losing the sun. It happens when हमारे ने मसाए के गाल पे मसा आए और उससे दुगनी एज के रैपर्स के फैन पिस्टल सा खाए और उसकी मैनेजमेंट ने उसके लिए कैंप पे ना चलाए स्टिल ही मैनेज की बोले तेरी बहन भी कस खाए मतलब अरे What is he trying to say? गाल पे मसा आए और उससे दुगनी एज के रैपर्स के फैन पिस्टल सा खाए और उसकी मैनेजमेंट ने उसके लिए कैंप पे ना चलाए स्टिल ही मैनेज की बोले तेरी बहन भी कस खाए मतलब अरे and those who can't Okay. So he said I'm one of those rappers जिसकी मैनेजमेंट ने उसके लिए कोई कैंपेन्स नहीं चलाए एंड फिर भी कोई सर्टन लड़की ठीक है वो भी बोले कसकाए so and then he says I did it. I am the one who did it without any promotion and without any campaigns. Okay. चलाए still he managed की बोले तेरी बहन भी कस खाए मतलब अरे and those who can't stay वरीली पर जुबान पे सूजल है then no जुबान केसरी I educate the later the later in जब ग्राहक की गवार है then how the fuck is your दुकान बेहतरीन जब ग्राहक ही गवार है then how the fuck is your दुकान बेहतरीन. Ooh, that's a very subtle shot to lot of rappers कि जब तुम्हारे listeners या फिर जब consumer he is talking about in the sense of hip hop ठीक है कि जब consumer ही गवार है so how the fuck you gonna blame कि तुम्हारी दुकान ही बेकार है. Damn, okay, this track is full of subliminals. I educate the later the later in जब ग्राहक की गवार है then how the fuck is your दुकान बेहतरीन तो है कोई she left scars on my neck no safely but dapper the cool आर संभाले I'm tackling Scars on my neck, no Safali. Oh, okay. तो है कोई she left scars on my neck no safely but dapper the cool आर संभाले I'm tackling my demons पर वो करना पाए खूबी magic is flashing on me mama this a booby trap oh shit but now I know shit I'm out sheesh plus I rap like मेरी मौसी है doushi chopping the samples mousie है mostly I rap like मेरी मौसी है doshi. For those who know, Doshi is an artist, ठीक है? So that's what he's saying कि I rap like मेरी मौसी है doshi. Plus I rap like मेरी मौसी है doushi chopping the samples मौसी है mostly and you started to bang पर है के जाने माने ये तू मैगी खाने वाले पे करेंगे रामेन impose ये गरम खून नी जवानी काम में compose पर पूरे Reddit और Twitter के हो गए boss that's if I learn from both SOS and comment on core mama please make को Ooh, okay. He is talking about that typical norm of hip hop कि अगर किसी दो आर्टिस्ट के बीच में बीफ है तो तुम किसी एक की साइड लिए बिना निकल नहीं सकते. You can't be normal. You can't be in the middle. That's what he's talking about कि Twitter और Reddit वाले गुस्सा कर जाएंगे जब मैं बोलूँगा कि I learned from both SOS and See Them All. So basically they want you to pick a side. That's what he's trying to say कि they will get really upset कि उनको मसाला नहीं मिलेगा. That's his opinion. Okay. Twitter के हो गए boss that's if I learn from both SOS and comment on core mama please मेरे को कर अपने टप्पे में तू बन मत कैसे चमके कला जब ढूंढे थप्पे में तू रंग मंच कब्जे में ले ले फिर चाल में गो टॉक स्टार्ट से बनते लोग बहुत स्मार्ट ले रहे 90 में से 67 एंड डैडी से आस्क कर तुम्हें गुरुदा बता रहा द इलिस्ट अस्वस्थ मेरा रूप ने जब मारा है गेट इट क्यों तू नेट पे कर रहा मेरे बारे ये अब कसम तुझसे आधी उम्र का पर तुझसे दुगना कम मारा मेरी जान I got you मैं भी clueless कि कौन चुकाएगा मेरे बाकी dues and if you still feel we got a better MC than me then respectfully मामा तेरी माँ की you I would even talk about Okay भाई okay that's confidence. That is pure confidence and I like it. He says अगर तुझे अब भी लगता है कि मुझसे बेहतर MC कोई हिप हॉप में है then respectfully तेरी E. a better MC than me then respectfully mama teri maa ki you I would even talk about it that's stinky as fuck fully loaded index short even my pinky is stuck mama ye kinky alag hai Wait, hold on. that's stinky as fuck fully loaded index chord even my pinky is tucked. So he's talking about his gun कि मेरी गन फुली लोडेड है एंड तू इंडेक्स फिंगर की बात करता है छोड़ even my pinky is stuck कि I've pulled the trigger basically. इंडेक्स छोड़ even my pinky is stuck मामा ये किंकी अलग है रहता चिंतित संघर्ष लिखूं 15 मिनट में फीचर you can blink it my words पर Oh, okay, that's a bar. That is a bar.
15 मिनट में फीचर यू कैन ब्लिंक इन माय वर्ड्स. Damn, okay, I like that bar. संघर्ष लिखूं 15 मिनट में फीचर यू कैन ब्लिंक इट माय वर्ड्स पर उसका मूल्य नहीं स्थिर cause I'm running for the loco either you coming for the tea or you coming for the choco fuck a chapri image mama this how you rep the city bitch how you is so pretty ले हमसे आड़ी जय तिहाड़ी. Now tell me what's the dihadi to a jihadi वंदना बजे 360 VRB देख विहारी. Wait, hold on. What? Now tell me what's the dihadi. Now tell me what's a dihadi to a GID? Exactly, what is a dihadi to a GID? Like, I am talking about ki what is this comparison? Dihadi and GID. How does that comparison even make sense? Okay, right, okay. I might be too old to get this reference. You rep the city bitch how you is so pretty ले हमसे आड़ी जय तिहाड़ी. Now tell me what's the dihadi to a jihadi वंदना बजे 360 VRB देख विहारी. हंगर करूं तेरी नल्ली फाई जैसे निहारी. You ain't got bars mama you just got a PRT. Too fly मेरी पंखुड़ी चूम. Damn, again, he's coming back to take shots at other rappers. You ain't got bars. You just have a PR team. And that is it. Wow. I like that. You ain't got bars mama you just got a PRT. Too fly मेरी पंखुड़ी चूम. Please figure some कोड़ी soon. मेरा जंगल विशाल खाई 30 niggas on correct moon. Too fly मेरी पंखुड़ी चूम. Please figure some कोड़ी soon. मेरा जंगल विशाल खाई 30 niggas on correct moon. Okay, so now, since we can't say the N word, that we are so down bad to say NIKAAS. Okay. Okay. But I don't get it. I think he says कि मेरा पूरा जंगल है and ये जो बाकी rappers हैं they are अंकुरित मूंग. I have no clue कि अंकुरित मूंग क्या है. My guess is एक उभरता हुआ पौधा या उभरता हुआ सीड उसको बोल सकते हैं हम अंकुरित मूंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि ही सेइंग कि मेरा पूरा जंगल है. मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि मेरा पूरा जंगल है और ये जो बाकी रैपर हैं दे आर जस्ट लाइक अ पॉपिंग सीड उसके समान है. आई गेस सो. Directed by Exception. Ooh, the video is damn crazy. Boom, boom, boom. Alright, okay, let's talk about the song. गाने की बीट काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, पर जो वोकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग हैं. एंड इन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग बेसिकली इस पूरे गाने का थीम ये है कि वाई आई एम डिफरेंट एंड हाउ आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स. दैट इज़ वट ही इज़ ट्राइंग टू से इन शॉर्ट. ठीक है. दूसरी चीज़ ही टॉक्ड अबाउट द शो कि उसके बाद से मुझे पैसे नहीं मिले या काम नहीं मिला. आई डोंट नो इफ़ ही genuinely meant it or he was trying to mock the trolls कि लोगों ने ट्रोल किए थे कि you know ड्रॉप नहीं किया. So that could be another reason. और उसके बाद again throughout the song he kept taking shots at other rappers कि these people are this and I am above them. And इनकी PR team है, they don't have bars, they don't have lyrics, they just have a PR team who is ready to show them a big thing, but in actually they are not. And to be sad, दिस इज़ द ट्रूथ. ये हो रहा है. काफ़ी सारे बंदे दे हैव, आई एम नॉट गोना से दे डोंट हैव टैलेंट, बट दे हैव वेरी डिसेंट टैलेंट, बट देयर टीम इज़ सो गुड इन द मार्केटिंग एंड ऑल दैट. या समझ जाओ. पर टॉकिंग अबाउट हिम अगेन, ही इज़ अ वेरी गुड लिरिसिस्ट, यू कैन टेल फ्रॉम द सॉन्ग. बस एक ही चीज़ है कि हुक इस गाने की बिल्कुल एंड में आती है. और इस गाने का जो एक डाउन साइड मुझे लगती है वो ये है कि इस गाने में ग्रूव नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन. इस गाने में कहीं कुछ तो ग्रूव होना चाहिए था. आई नो दैट वाज हिज ऑल कॉन्सेप्ट कि मैं नॉर्म्स में नहीं बैठने वाला, ये रैपरों के पास लिरिक्स नहीं है और ये इसीलिए ऐसे गाने बना नहीं सकते. आई गेट द पॉइंट. बट
एक गाने की गाने वाली वैल्यू, you know, that's what I'm talking about. So that could be a little bit downside in my personal opinion. By that I am not saying कि song is bad, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा गाना बुरा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से, कि थोड़ा ग्रूव ऐड हो जाता, बीच में एक बार हुक और आ जाती और थोड़ा और अच्छे से मैसेज कन्वे हो जाता तो बढ़िया रहता. आई मीन दैट्स ऑल आई हैव टू से, नथिंग मच, नथिंग क्रेजी. वीडियो इस गाने की सबसे बड़ी यूएसपी है, बहुत क्रेजी है इस गाने की वीडियो, और ये गाना वीडियो के बेस पे चल जाएगा बहुत अच्छा. सो या दैट इज़ माई ओपिनियन. लेट मी नो कि क्या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हो, एंड इवन इफ यू डिसएग्री, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीड देम. एंड yeah, that is it. Thank you so much for watching. Subscribe kar lo channel. We are very close to 200,000. I need your help, I need your support. So hit that red button, and I'll see you in the next video. Take care. Peace.